हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मुझे किसी भी एड्रेस को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है तो कैसे स्टोर कर सकता हूँ। ध्यान रखना कि किसी वेरिएबल के वैल्यू को तो स्टोर करना हम लोगों को आता है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रेस। तो आज का टॉपिक हमारा है स्टोरिंग एड्रेस इन अदर वेरिएबल। अगर आप किसी का भी एड्रेस स्टोर करना चाहते हो तो सिंटैक्स तो सेम है जैसे नॉर्मली आप लोग लिखते हो j इक्वल्स टू %i, क्योंकि आपका जो एम्परसेंट है वो एड्रेस के लिए होता है। कल हमने देख लिया था, हम लोगों ने कल देखा था कि अगर मेरे पास ये i है, इसके अंदर वैल्यू 3 है और ये वैल्यू थी मेरी 6482 लैख, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, j के अंदर j क्या होगा, कोई और लोकेशन होगा, इसका कोई और एड्रेस होगा। अब इसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, एड्रेस ऑफ i। एड्रेस ऑफ i क्या है, 6482, तो इसको मैं 6482 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। लेकिन ध्यान रखना कि सिंपली अगर आप स्टेटमेंट लिख देते हो तो इससे एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो आपको j वेरिएबल है ये अलग टाइप से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। बेसिकली j यहाँ पे आपका पॉइंटर वेरिएबल होगा, और पॉइंटर वेरिएबल के लिए आपको लिखना पड़ेगा इंट स्टार या एस्ट्रिक j। अगर आप लिख दोगे इंट j तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपको लिखना पड़ेगा इंट स्टार j एस्ट्रिक j, तब जाके ये एड्रेस लेगा। स्टार j का मतलब है कि इसने एड्रेस को एक्सेप्ट करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट लिया हुआ है तो इंट ये भी इसमें बता रहा है कि j के अंदर जो एड्रेस आएगा वो किसी इंटीजर वैल्यू का आएगा। तो इंटीजर वैल्यू 3 है तो 3 का एड्रेस इसके अंदर आ रहा है, ये आपको ये चीज बता रहा है। देखिए, बट इन दिस केस j इज नॉट एन ऑर्डिनरी वेरिएबल। j ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है बट अ पॉइंटर वेरिएबल। क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल होगा, जिसको हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखता है, दिस डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर, कंपाइलर क्या बताएगा, दैट j विल बी यूज्ड, j किस लिए यूज हो रहा है, टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वैल्यू, किसी इंटीजर वैल्यू का एड्रेस स्टोर करने के लिए हो रहा है। स्टार वैसे कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या था कि एस्ट्रिक जो आपका स्टैंड करता है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है, उस एड्रेस की वैल्यू के लिए। एस्ट्रिक स्टैंड्स फॉर वैल्यू एट एड्रेस, जो हमने कल बोला था। दस इंट स्टार j मींस द वैल्यू एट द एड्रेस, जो वैल्यू है उस एड्रेस पे, उस जिसके अंदर j है वो आपका इंटीजर टाइप होगा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। एक प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम में बेसिकली हम लोगों ने जो कंसेप्ट भी पढ़ा है उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो इसमें अलग अलग तरीके से उस चीज़ को देखेंगे, एक ही चीज़ आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को, क्योंकि जब पॉइंटर्स में एडवांस प्रोग्रामिंग करते हैं आप लोग तो वहाँ पे सारी चीज़ें यूज होती हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने वॉइड मेन लिया है, इंटीजर i इक्वल्स टू 3, इसको मैंने यहाँ पे अलग से शो कर दिया, विच इज आपको प्रोग्राम स्क्रीन पे एडिटर में शो करने की जरूरत नहीं है। तो हमने मान के चल रहे हैं कि इसका नाम i है, वैल्यू 3 है और एड्रेस 6485 है। हमने एक और वेरिएबल लिया j लिया है हमने पॉइंटर टाइप। पॉइंटर टाइप का मतलब क्या है कि इसके अंदर किसी का एड्रेस स्टोर होगा। हमने यहाँ पे लिखा है j इक्वल्स टू %i, इसका मतलब क्या हुआ, %i का मतलब क्या हुआ, i का एड्रेस किसमें डाल रहे हैं, j में। तो देखिए j में हमने i का एड्रेस 6485 डाल दिया और j का अपना एड्रेस 3276 है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें प्रिंट कर रहे हैं, बेसिकली यही देखना है क्या प्रिंट होके आएगा, उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज किस चीज के लिए यहाँ पे यूज की गई है। सबसे पहले देखिए एड्रेस ऑफ i, एड्रेस ऑफ i लिखा हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे एड्रेस ऑफ i लिख देंगे, लेकिन खाली इससे लिख देने से आपकी वैल्यू नहीं आती है। आप प्रिंट क्या करा रहे हैं उससे आपकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आपका आप प्रिंट करा रहे हैं %i का मतलब क्या है, आप पहले जानते हैं एड्रेस ऑफ i। तो एड्रेस ऑफ i क्या है, 6485। देखो परसेंटेज यू भी यूज किया होगा एड्रेस के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस ऑफ i 6485। अगला आ जाइए, दोबारा लिखा है एड्रेस ऑफ i %u, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ,
यहाँ पे तो एम्परसेंट आई लिखा था, यहाँ एम्परसेंट आई नहीं था, यहाँ जे का मतलब होता है जे का कंटेंट। जे के अंदर क्या है 6485, यही एड्रेस है क्योंकि आपने यहाँ पे डाला था, इस वजह से दोबारा से यहाँ पे 6485 आएगा। ध्यान रखना क्योंकि अभी भी इसके अंदर एड्रेस स्टोर है, इस वजह से मैंने यहाँ पे यू लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा। दोबारा से प्रिंट होगा आपका एड्रेस ऑफ आई इक्वल्स टू 6485। अगला आ जाइए एड्रेस ऑफ जे, एम्परसेंट जे, जे का एड्रेस, तो यहाँ पे सिंपल आएगा आपका लिखा हुआ एड्रेस ऑफ जे, और एम्परसेंट जे मतलब जे का एड्रेस, जे का एड्रेस क्या है 3276, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका 3276। जब आप प्रोग्राम करेंगे ये वैल्यू वेरी कर सकती है, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके सिस्टम पे अलग एड्रेस ले। अगला क्या है आपका चौथा, वैल्यू ऑफ जे, वैल्यू ऑफ जे, जे की वैल्यू क्या है 6485, 6485 क्या है एड्रेस है किसी का, तो यहाँ पे भी आपको परसेंटेज यू लेना पड़ेगा। तो देखो वैल्यू ऑफ जे परसेंटेज यू, खाली जे लिखा है, जे का मतलब जे का कंटेंट, तो वो क्या है 6485, तो वैल्यू ऑफ जे आ जाएगा 6485। इसके बाद अगला क्या है आपका वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं आई, खाली आई लिखा है मैंने, मतलब आई का कंटेंट 3 इंटीजर टाइप है, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज डे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्या है आपका, दोबारा से वैल्यू ऑफ आई, फिर लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई। अब यहाँ पे क्या है, ये खास है, इसको ध्यान से देखो, मैंने 3 पार्ट में लिखा है। पहले तो लिखा है ये, इसका मतलब क्या है एड्रेस ऑफ आई, उसके बाद मैंने लिखा है एस्ट्रिक, तो इसका मतलब क्या होगा कंटेंट ऑन दिस एड्रेस, तो आई का एड्रेस क्या है 6485 और 6485 का कंटेंट क्या है 3, तो वैल्यू ऑफ आई आ रही है। तो कहने का मतलब है कि आप आई लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 3 आएगा इसके अंदर, क्योंकि वैल्यू क्या है आपकी 3। और लास्ट स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ आई, इसके अंदर क्या लिखा है स्टार जे, स्टार जे का मतलब क्या है जे का एड्रेस का कंटेंट, तो जे में वैल्यू क्या है 6485, 6485 का कंटेंट क्या है 3, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है इस एड्रेस का कंटेंट, इसका जे की वैल्यू क्या है 6485, 6485 ये रहा, 6485 का कंटेंट 3, तो ये आपका आउटपुट होगा। इसको करके जरूर देखें, और इससे जितना आप करोगे लाइन बाय लाइन समझोगे, उतना ही पॉइंटर्स के बारे में आपको और क्लियर होता हुआ चला जाएगा। इसके अलावा मैं एक प्रोग्राम और करा देता हूँ जिसके अंदर डबल पॉइंटर यूज होगा, जिससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक और प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग 3 वेरिएबल्स के ऊपर की बात कर रहे हैं, आई जे एंड के, ठीक है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने इंट आई इक्वल्स टू 3 लिखा, तो आपने यहाँ पे आई के अंदर 3 डाल दिया और उसका एड्रेस 6485। फिर आपने लिखा स्टार जे, स्टार जे का मतलब क्या है जे एक वेरिएबल है जिसके अंदर एड्रेस होगा, तो जे एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक एड्रेस है, क्या है वो भी हम बात नहीं कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। इसका एड्रेस 3276 है। उसके बाद एक नई चीज आई है इस बार आपके पास, इसमें एस्ट्रिक एस्ट्रिक के, एस्ट्रिक एस्ट्रिक के का मतलब ये है कि के अंदर एड्रेस होगा किसका, जिसके पास ऑलरेडी किसी और का एड्रेस है, एड्रेस का एड्रेस होगा। फिलहाल अभी आपने नाम किया, कोई वैल्यू नहीं डाली तो कोई मतलब नहीं है, के ये रहा और के का एड्रेस 7234। अब यहाँ पे आ जाएगी जे इक्वल्स टू एम्परसेंट आई, एम्परसेंट आई का मतलब आई का एड्रेस, तो आई का एड्रेस क्या है आपका 6485, किस में जा रहा है जे में, तो जे में मैंने क्या लिख दिया 6485। उसका लिखा है के इक्वल्स टू एम्परसेंट जे, तो के अंदर क्या जा रहा है जे का एड्रेस, जे का एड्रेस क्या है 3276, तो 3276 आपका ये चला गया। तो आपके पास 3 नेम्स हो गए आई जे के, 3 वैल्यूज होगी आपके पास और 3 एड्रेस होगी। अब ये चीज प्रिंट करानी है, मैं एड्रेस ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई, जे के ये नहीं लिखूंगा, सीधा वैल्यूज लिखूंगा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, और यहाँ पे साथ के साथ लिखता हुआ चला जाऊंगा। अब आप देखिए किस तरीके से, एक चीज आप लोग प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा कि एड्रेस ऑफ आई, वैल्यू ऑफ जे, वैल्यू ऑफ के, इस पे कंसंट्रेट मत करना, क्योंकि अगर इस पर आप कंसंट्रेट करोगे तो इसको देख के आप वैल्यू बता दोगे।
बेसिकली जो यहाँ प्रिंट करा रहा हूं इस पे कंसंट्रेट करो, ये क्या चीज है, इसका क्या मतलब आएगा, ठीक है ना। तो पहले कोशिश करना बगैर इसके ये प्रोग्राम बनाना और फिर बाद में इसको ऐड कर लेना, क्यों ये चीज जरूरी है। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। चलिए सबसे पहले इसने क्या कहा, एड्रेस ऑफ आई। एड्रेस ऑफ आई में क्या है, एम्परसेंड आई। एम्परसेंड आई का मतलब क्या होता है, आई का एड्रेस। आई का एड्रेस क्या है आपका 6485, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6485। अगला क्या है, जे। खाली जे लिखते तो क्या मतलब होता है, जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू क्या है 6485, तो यहाँ पे भी आपका आएगा 6485। अगला आपका क्या है, स्टार के। स्टार के का मतलब क्या है, के वैल्यू जो है के के अंदर उस एड्रेस का कंटेंट। के की वैल्यू क्या है 3276, 3276 एड्रेस का कंटेंट क्या आ रहा है 6485, तो यहाँ पे भी आपके पास 6485 आएगा। ये आपके लिए नया है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। आगे आ जाइए, एम्परसेंड जे। एम्परसेंड जे का मतलब क्या है, जे का एड्रेस। जे का एड्रेस क्या है 3276, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3276। के का कंटेंट, के का कंटेंट क्या है 3276, वापिस यहाँ पे आएगा 3276। जे, जे लिखा था मतलब जे का कंटेंट। जे का कंटेंट क्या है आपका एक रह गया एम्परसेंड के। एम्परसेंड के का मतलब क्या है, के का एड्रेस एम्परसेंड के का एड्रेस है 7234, तो दिस विल बी 7234। जे, जे का मतलब क्या है, जे का कंटेंट। जे का कंटेंट क्या है आपके पास 6485, 6485। के का मतलब के का कंटेंट 3276। आई का मतलब आई का कंटेंट 3। अब यहां देखिए इस एड्रेस का कंटेंट आई का 3 है, 3 का एड्रेस क्या है 6485, 6485 का कंटेंट क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका वापस 3 आएगा। स्टार जे, स्टार जे का मतलब क्या है, जे के अंदर जो वैल्यू है उस एड्रेस का कंटेंट 3। और उसके बाद स्टार स्टार के। स्टार स्टार के का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, के अंदर जो वैल्यू है उसमें एड्रेस में जो वैल्यू है उसके एड्रेस का कंटेंट, एड्रेस के एड्रेस का कंटेंट वापस 3 आ गया। ये आपका आउटपुट होगा, एक बार मैच कर लेते हैं। एड्रेस ऑफ आई 6485, आई का एड्रेस 6485 आ गया। एड्रेस ऑफ आई 6485, एड्रेस ऑफ आई 6485, तो तीनों आपके आई के एड्रेस हैं जो इस तरीके से आपके यहाँ पे आए होंगे, अलग अलग तरीके से हमने एक्सेस किया। अगला है आपके पास एड्रेस ऑफ जे 3276, एड्रेस ऑफ जे 3276, अलग अलग तरीके से हमने जे का एड्रेस को एक्सेस किया, दिस इज 3276। उसके बाद आपका एड्रेस ऑफ के 7234, तो ये आपका एड्रेस ऑफ के आ गया। इसके बाद क्या करें, वैल्यू ऑफ जे। वैल्यू ऑफ जे क्या 6485, जे की वैल्यू 6485 है। फिर वैल्यू ऑफ के 3276 है। फिर क्या आपका वैल्यू ऑफ आई 3, हर एक वैल्यू ऑफ आई मांगा, हर एक वैल्यू ऑफ आई आ गया। तो इस तरीके से आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को 2 प्रोग्राम सोल्व कराऊंगा, एक स्ट्रिंग के ऊपर कराऊंगा और एक कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस कराऊंगा। कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस तो आप मान के चलो 80 to 90% एग्जाम में आता ही आता है, तो उसको तो बहुत अच्छी तरीके से करना है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।